हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम लोग 5 सेकंड का कंफर्मेशन ले सकते हैं। क्या करने में, तो 5 सेकंड का कंफर्मेशन हम ले सकते हैं करीबन 1 मिनट की शॉर्ट शॉर्ट कैंडल निकालने में। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो प्राइस एक्शन के साथ काम करती है। एंड ये स्ट्रैटेजी अगर आप बस इस पे मास्टर कर लेते हो तो मैक्सिमम आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% तक हो जाएगी। ठीक है, बट आपको क्या करना होगा, आपको बस इसी स्ट्रैटेजी को मास्टर करना होगा। एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको, ये काम कैसे करता है, ताकि आपको एक छोटा सा फिगर आउट हो जाए कि ये काम किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दो कैंडल को पकड़ते हैं। अभी फिलहाल जैसे 1 मिनट की कैंडल चल रही है और मैं आपको समझाने के लिए कहीं का एग्जाम्पल लेता हूँ। कहाँ का एग्जाम्पल लूँ कि व्हाट इफ एक छोटा सा आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन इसमें आना चाहिए। ओके, देखो, मार्केट का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्लियर है। क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर उठा और एक छोटा सा जोनी पकड़ लो आप। ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो आप ऐसे कंडीशन में कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हो, तो आप दो तीन जगह कर सकते हो। कहाँ कहाँ, एक आप रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हो। आप सपोर्ट पर बाई की ट्रेड कर सकते हो, दोबारा रेजिस्टेंस पर सेल की ट्रेड कर सकते हो। और याद रखो, जब भी मार्केट सेलर्स के पास आता है तो मार्केट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस पर सेलर्स आ गए तो बैक टू बैक यहाँ तक सेलिंग आने के चांसेस होते हैं, आपको भी पता है। तो हम कहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं, तो एक तो हम रेजिस्टेंस पर सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। एंड उसके नेक्स्ट कैंडल हमें पता है मार्केट नीचे ही जाने वाला, तो नेक्स्ट कैंडल पर भी सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। बिकॉज रेजिस्टेंस पे जब मार्केट था तो बैक टू बैक सेलिंग आई थी, तो हम यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैक टू बैक सेलिंग आएगी। अगर पूरा मूवमेंट नहीं तो एटलीस्ट सेलिंग कैंडल, सेकंड सेलिंग कैंडल सेलर्स आएंगे। मतलब छोटा बहुत आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। ठीक है, या फिर आप देखो, अगर यहाँ मैं आपको कहीं दिखाता हूँ से, हाँ, जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, क्लियर है। ओके, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट जब सपोर्ट पर आ रही है, बाइंग आ रही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट आने वाले टाइम में इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देगी। हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट पर काम नहीं करेगी और इसका ब्रेकआउट कर देगी। देखो, ये सारे कन्फर्मेशंस आपको 5 सेकंड में मिलेंगे। कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक लेवल डाल देता हूँ अच्छे से, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेवल डालता हूँ ट्रेंड लाइन से। सो लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन, और मैं क्या करता हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से समझना और तभी समझ आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर लिया है। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, क्या सिग्नल्स मिलते हैं कि मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन पर रहता है, मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन पर रहता है तो बाइंग आती है। और कैसे हम पता करें कि इस ट्रेंड लाइन पर भी, यहाँ पर भी बायर्स आएंगे, यहाँ भी बायर्स आएंगे, यहाँ बायर्स आएंगे, और क्यों मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगी, क्यों यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसा हम कैसे पता करेंगे। और ट्रेड कहाँ करेंगे, तो ट्रेड करेंगे, अगर आपको ही पता कि 1 मिनट की कैंडल में करीबन 60 सेकंड होते हैं। और जब 1 मिनट का कैंडल चल रहा होता है तो हम करीबन लास्ट के 30 सेकंड तक ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी कैंडल का टाइमिंग हो रहा है 23, 22, 20, 21। अगर अभी हम ट्रेड लगा देंगे तो नेक्स्ट कैंडल में एक्सपायरी होगी, आपको भी पता है। बट अगर यहाँ पे चल रहा होता 35, 33, 34, मतलब 30 से ऊपर चल रहा होता, और अगर हम ट्रेड लगाते तो उसी कैंडल में एक्सपायरी होती है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आपको ये स्ट्रैटेजी समझाते हैं, फिर इस पर ट्रेड करके बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब हम कुछ मार्क करते हैं। पहली बात क्या, अब देख सकते हो, दो तीन पॉइंट दिखाता हूँ, कि 3 पॉइंट पर दिखाता हूँ। जैसे एक पॉइंट ये, सॉरी, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। हम कैसे समझते कि चौथा पॉइंट पे भी बाइंग आएगा, या फिर कैसे समझेंगे तीसरा पॉइंट पे भी बाइंग आएगा, या फिर कैसे, लाइक दो पॉइंट तो पकड़ के हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एटलीस्ट तीसरा चौथा तो कैच करेंगे ना कि हाँ यहाँ बायर आ सकता है, चांसेस हैं। बट कैसे, गाइज देखो, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, इसको अच्छे से देखो, सीखने को मिलेगा। अगर नहीं देखोगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल पकड़ता हूँ ताकि मुझे 5 सेकंड में खोजना ना पड़े। तो रेक्टेंगल मिल गया। ओके,
हमें कैसे पता चलेगा? पहला टच, दूसरा टच, तीसरे टच पे भी बाइंग आएगी, चौथे टच पर भी बाइंग आएगी। हाउ डू वी नो डैट? ओके। और एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। ये सब चीज़ें मैं सोचा कि बाद में कभी बताऊंगा, बट मैं सोचा चलो यार बता ही देता हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आपको शायद ही ये सारी चीज़ें मिले, शायद ही, शायद। ठीक है। अब पहला पॉइंट ये नोटिस करते हैं, ये वाला ग्रीन बॉक्स। 1 मिनट की कैंडल है। अब ये कैंडल का टाइम देख लेते हैं कितना, करीबन यहाँ टाइमर देख लेना। टाइमर क्या है यहाँ पे? करीबन ये 23। ओके, 23, मतलब करीबन रात के 11:59। 23:59 की ये कैंडल है। ओके, तो हम चलते हैं 5 सेकेंड में। आ चुके हैं 5 सेकेंड में। बॉक्सेस के पास पहुंचने का ट्राई करते हैं। आ चुके हैं। यहाँ देखो, पर्टिकुलर प्लेस है 23:59। यहाँ पर हमें क्या देखना है? हम ट्रेड पर क्यों एंट्री करते हैं? कॉल डायरेक्शन की। हम जैसे अगर 1 मिनट की मैं कैंडल में आपको ले चलता हूँ, तो हम यहाँ ट्रेंड लाइन पर इस जगह पे क्यों कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री लेते हैं, या फिर इस जगह क्यों कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री लेते हैं? क्योंकि 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 क्या होता है, हमें पता है कि ट्रेंड लाइन पर क्या है, बायर्स हैं। ट्रेंड लाइन पर क्या है, बायर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री हम लेते हैं एज यूजुअल। तो हमें क्या देखना है, 5 सेकेंड में जाकर के जब कैंडल क्रिएट हो रहा होगा इस ट्रेंड लाइन पर, ये नहीं कि कैंडल जैसे ये एंड हुआ, इस पर आया और हमने यहाँ पर ट्रेड लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। ये कैंडल आया, हमें यहाँ पर वेट करना है कितने देर तक? तो हमें 30 सेकेंड तक। ओके, 1 मिनट की कैंडल की जो एक्सपायरी होती है वो हम लास्ट के 30 सेकेंड में अगर ट्रेड लगाते हैं तो हमारा उसी कैंडल में एक्सपायर हो जाएगा। बट 30 सेकेंड से कम जैसे ही हो गया, 28, 27, तो नेक्स्ट कैंडल में एक्सपायरी होगी, आपको भी पता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 सेकेंड में चलेंगे। एंड देन आफ्टर, अगर मैं नोटिस करूं तो देन आफ्टर क्या होगा? हाँ, तो हमें क्या देखना है कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन पर आया, तो हमें जैसे अभी ये कैंडल का फॉर्मेशन करीबन यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से कैंडल, ये जो रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल थी मार्केट में इस पर्टिकुलर पोजीशन में, जो रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल थी इस पोजीशन में, ये जो रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है या थी, इस पोजीशन में ये क्रिएट हुई थी 23:58 को। नेक्स्ट कैंडल बनेगी 23:59 में, ये कैंडल क्रिएट होना स्टार्ट होगी। आपको भी पता है 58 से स्टार्ट हुई थी, 59 पे ख़त्म हुई थी, और 59 में ये स्टार्ट हुई थी, और 24 मतलब रात के 12 बजे में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलेंगे 5 सेकेंड में, और हम यहाँ देखेंगे मार्केट में जब कैंडल ख़त्म हुआ था रेड कलर वाला, यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन में 23:59 में क्या हुआ था, मार्केट में ये कैंडल खत्म हो गया था। 59 से लेकर रात के 12 बजे का 1 मिनट का कैंडल बनेगा। तो हमें देखना है कि नेक्स्ट कैंडल के क्या फॉर्मेशन के स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकेंड में क्या कोई बाइंग कैंडल है। तो गौर करोगे, और बायर क्या उसमें स्ट्रांग है, तो यहाँ गौर करो, ये स्टार्टिंग के 5 सेकेंड की कैंडल, नेक्स्ट 5 सेकेंड, ओके, उसके बाद अगला 5 सेकेंड सेलिंग सेलिंग, फिर 5 सेकेंड में स्ट्रॉन्ग बायर, और लास्ट के जो 30 सेकेंड का कैंडल होता है जहां पर हमें ट्रेड लगा ही देना है। अगर नहीं लगाएंगे तो उस कैंडल में एक्सपायरी नहीं होगी, नेक्स्ट कैंडल में एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो गौर करो, स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर बायर्स अवेलेबल दिख गए थे इस कैंडल में। अगर 5 सेकेंड बीत जाता और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आता और हमें दिख गया कि हाँ भाई बायर्स का जोन है, बायर्स का लेवल है, और हमें यहाँ पर बाई करना है, कंफर्मेशन के लिए बस हम क्या वेट करते हैं कि हाँ क्या ट्रेंड लाइन पर बायर हमें दिख रहा है। तो हाँ, ट्रेंड लाइन पर हमें बायर 2 विजिबल हो गए हैं, ट्रेंड लाइन पे 2 बायर क्या हो गए हैं, विजिबल हो गए हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री क्या करते हैं गाइस, कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री कर देते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता, बट लास्ट के सेकंड में ग्रीन ग्रीन, और देखो कहाँ तक मार्केट चला गया। ठीक है, तो अच्छा खासा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर यही चीज़ें मैं चेक करूँ, नेक्स्ट बॉक्स जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर उसमें भी चेक करूँ, तो गौर करो क्या है कि अगर मैं इसको पहले 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ ये कितने मिनट की कैंडल है। तो देखो, अगर गौर करोगे तो ये जो रेड कैंडल है, ये 4:50, मतलब ये करीबन रात के 12:05 पे ये कैंडल ख़त्म हुई थी। सॉरी, 12:05 की ये कैंडल है, और 12:06 में इस कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 सेकंड जाएंगे।
12:05 में कैंडल ख़त्म हुई थी और 12:06 में वो कैंडल स्टार्ट हुई थी। ओके, अब हम यहाँ पे जाते हैं, टाइमर देखते हैं। अब 6 बजे से ये कैंडल स्टार्ट हुई है, गौर करो। मार्केट में ये लास्ट कैंडल थी 12:05 की, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल क्या थी, 12:05 तक की ये कैंडल लास्ट थी और 6 बजे से ये कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये निकल कर के आता है कि किस तरीके से हम यहाँ ट्रेड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जैसे ही 12:06 हो रहा था, मार्केट में जैसे ही गाइस 12:06 हो रहा था, तो हमें वेट करना था कि हमें बायर्स के लेवल पर क्या कोई स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री दिख रही है। तो हाँ भाई, हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग की एंट्री दिखी है। तो हम वेट करते थोड़ा सा रिट्रेस्ट होने का, ताकि हमें थोड़ा सा नीचे एंट्री मिले। तो मार्केट देखो दोबारा जैसे ही लेवल पर आया है, तो हम यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की एंट्री करते हो और देख सकते हो मार्केट ये कैंडल कितने में एक्सपायर हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप गौर करोगे तो ये 12:06 में, एक सेकंड सॉरी, 12:06 में यहाँ स्टार्ट हुआ और ख़त्म होते होते 12:07 तक ये ख़त्म होगा और करीबन यहाँ पे इस कैंडल पे एक्सपायरी हुई है। तो अगर आप ट्रेड की एंट्री कहाँ लगाते, अगर आप 5 सेकंड में रहते जहाँ मार्केट आता और मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें दिखती और कैंडल जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता और हमें थोड़ा सा एंट्री पॉइंट अच्छा मिलता है यहाँ पर या इसी लेवल के आसपास, तो देख सकते हो मार्केट यहाँ तक चला गया हुआ यहाँ से। तो मैं क्या था, बायर्स का जोन था, बाइंग एंट्री लगानी थी। कंफर्मेशंस के लिए हमने चेक करा क्या बायर्स के लेवल पर बायर्स हैं, तो हाँ बायर्स के लेवल पर बायर्स हैं। अब कैसे कंडीशन में जैसे बायर्स का लेवल है और हम ट्रेड नहीं करेंगे, कैसे कंडीशन में, क्योंकि वहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे देख सकते हो ये सेलर कैंडल, ओके, ये सेलर कैंडल है, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। हम पहले क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, ट्रेंड लाइन पर आया, ट्रेंड लाइन से फिर ऊपर गया, जब दोबारा नीचे आ रहा था मार्केट, तो हम इस कैंडल का वेट करते हैं कि क्या ये कैंडल एग्जैक्ट बाइंग लेवल पर क्लोज दे रहा है। बिकॉज ब्रेकआउट पे तो हम रिवर्सल की ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ब्रेकआउट पे तो हम कंटिन्यूएशन करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वेट करते हैं कि ये कैंडल एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के क्लोज दे दे। आफ्टर दैट पर्टिकुलर क्लोजिंग हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या इस लेवल पर जो करंट कैंडल का फिर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता, तो क्या वहाँ पे कुछ 5 सेकंड में बायर्स अवेलेबल दिख रहे हैं। अगर बायर्स अवेलेबल दिखते तो हम यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं। लेकिन आप गौर करोगे तो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, जैसे मार्केट ने स्ट्रांगली रेड कैंडल के कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया है, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे की ओर रैली करती है रिट्रेसमेंट दे करके। अब यहाँ पे दो सिनेरियो आता है कि मार्केट में क्या होता है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी आ सकती है और मार्केट कंटिन्यू भी कर सकती है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो या कंटिन्यूएशन के लिए, बिकॉज आप डेफिनेटली विन करोगे। कैसे, तो अगर मैं आपको एक कैंडल को मार्क कर दूं, अगर मैं यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर लूँ लाइक दैट, करीबन रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ फिर से छोटा सा, और इसको मैं कहाँ रख दूँ, इस कैंडल पे, रिट्रेसमेंट वाली कैंडल पे। मैं कहाँ रख रहा हूँ, रिट्रेसमेंट वाली कैंडल पे, याद से, ठीक है, मैंने रख दिया। अब मैं जाऊँगा 5 सेकंड, बिकॉज यहाँ पे मैं रिवर्सल के लिए वेट करता कि हाँ भाई ये कैंडल यहाँ क्लोज देगी तो मैं कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करूँगा अगर मुझे कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती तो। बट इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन होता है, लेकिन समटाइम मार्केट रिवर्स कर जाता, तो देखो यहाँ पर रिवर्स कर गया, तो मैं आंख बंद करके ट्रेड की एंट्री नहीं करनी, हमें वेट करना है परफेक्ट पॉइंट का। शॉर्ट निकालने के लिए परफेक्ट पॉइंट की एंट्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो जैसे आप यहाँ पे बैक करके जाओगे तो गौर करो मार्केट में क्या हुआ है, जैसे इस लेवल का यहाँ पर सेलर्स ने इस कैंडल से, देखो गौर करो, लास्ट के करीबन सॉरी यहाँ यहाँ पर इस कैंडल ने ख़त्म कर दिया था करीबन इसी पोजीशन के आसपास। हाँ, इसी पोजीशन के आसपास करीबन इसने कैंडल को ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर ये जो लास्ट की सेलिंग आई है ना, इसने ख़त्म कर दिया था और इसने ब्रेकआउट, आई थिंक ये जो है ना करीबन इस टाइप से, यस लाइक दैट, हाँ यहाँ पर ये करीबन इस तरीके से है। अब देखो, अब सीन क्या है कि यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ तक, जैसे ये लास्ट की जो कैंडल थी, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया हुआ था, इस लेवल को ब्रेकआउट किया था इस रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने, तो यहाँ तक इसने ब्रेकआउट कर दिया था, यहाँ तक आई थी, ठीक है। तो गौर करोगे, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और एक सपोर्ट बना देता हूँ और दिखा देता हूँ कि हाँ भाई इस रेड कलर के इस पीक लेवल पर, इस पीक पॉइंट पे, लोअर पॉइंट पे मार्केट आई थी, वैन वहाँ तक गई थी, उसके बाद मार्केट एंड हुआ था।
तो अगर आप 5 सेकंड में जा कर के देखते हो, गाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेजेबल है। तो हो सकता है बहुत बंदे समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं बता क्या रहा हूँ। अगर इसको आप मल्टीपल टाइम देखोगे तो डेफ़िनेटली समझ आएगा। देख सकते हो लास्ट के जो सेलिंग कैंडल ने ब्रेकआउट करा था, तो हमें दिख गया कि ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हो गया है, तो क्या आप कभी भी ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल के लिए सोचोगे? नहीं सोचोगे। जेन्युइन थिंकिंग क्या होगी, भाई लेवल तो अब टूट चुका है, बहुत देर से अप मूवमेंट था, अब सेलिंग आ सकती है। तो क्या हमें आँख बंद करके सेलिंग के लिए ट्रेड लगा देनी है? नहीं, हम आँख बंद करके लिए सेलिंग का ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज़ सम टाइम तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है ना, कि मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट करा फिर ऊपर घुस गया। तो हम सेलिंग के लिए कैसे ट्रेड करें? पहली बात, ब्रेकआउट हो गया है तो ऑलवेज़ हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, ऑलवेज़ हम कंटिन्यूएशन के लिए सोचेंगे, ओके? तो जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो हम कंटिन्यू करेंगे नीचे वाली डायरेक्शन में, ब्रेकआउट हुआ है नीचे से, तो हम नीचे वाली डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। बट मार्केट गौर करो, यहाँ पर जब ये कैंडल जो कंटिन्यू करती है, वो क्या हो रहा है ना, वो नीचे जाने का ट्राई नहीं कर रहा, वो बैक टू बैक ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो हम कब ट्रेड करेंगे? तो हम लास्ट के 30 सेकंड तक ट्रेड लगा सकते हैं। तो गौर करो, लास्ट के 30 सेकंड से पहले क्या हमें कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दिख रही है? 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड वाली कैंडल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो जैसे ही एक हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखता, तो हम यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री कर लेते हैं। कहाँ पर? तो करीबन जैसे ही सेलिंग का हमें दिखता है, हम करीबन इसी पोजीशन के आसपास एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता? सेल की ट्रेड तो हम लगा देते हैं वहाँ पर लास्ट के 5 सेकंड, बट इससे फ़ायदा क्या होता? इससे फ़ायदा ये होता कि हमारी जो एंट्री होती है, वो करीबन इस पॉइंट पे होती है, जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन रख दिया है, इस पॉइंट पर हमारी एंट्री होती है यहाँ पर। और कैंडल जो क्लोजिंग हुआ है, वो भले ग्रीन बना है, बट उससे नीचे आके क्लोज देता। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल हो रहा है या फिर नीचे के साइड रैली हो रहा है, हमारी एंट्री पॉइंट के चक्कर में हमारा ट्रेड विन हो जाता है। तो गाइस ये बहुत ही डीप नॉलेजेबल, अगर इसमें मैं बनाने बैठूँ ना तो घंटों की वीडियो बनेगी। तो चलो इसी बेसिस पे मैं एक ट्रेड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है? तो चलो वीडियो में बने रहो, कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेता हूँ, ओके? अभी मैं कौन सा पेयर देख रहा था, मुझे वहीं पे जस्ट अपॉर्चुनिटी दिखी थी गाइस, लेट्स सी। आई थिंक वो इधर साइड से था, हाँ, आई होप सो, ओके। अब मार्केट यहाँ पर है, ठीक है? देखो मार्केट का क्रिएशन होते ही हमें सेलिंग दिख गया, ये एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, और आते ही हमें सेलिंग दिख गया, मार्केट रिटेस्ट करने ऊपर गया, सेलर का रिजेक्शन आ गया, मैं एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है? तो भाई हमने यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी, क्यों लगाई? ओके गौर करो, अगर मैं 1 मिनट में चलता हूँ, तो क्या हुआ यहाँ पे? मार्केट में मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था जहाँ से सेलिंग आ रही थी, जहाँ से सेलिंग आ रही थी। तो मार्केट में दोबारा रेजिस्टेंस पर गया, लेवल का तो पहली बात भाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे, रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे, कन्फर्मेशन लेंगे। कन्फर्मेशन मैंने कैसे लिया? मैं जल्दी से 5 सेकंड में गया और मैं गौर कर रहा था क्या यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं? तो हाँ भाई, जैसे ही कैंडल का ये कैंडल इस पर एंड हुआ था, लास्ट के इतना यहाँ पे एंड हुआ था, नई कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट होते ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया उसने, स्टार्ट होते ही यहाँ पर उसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया। तो आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग सेलिंग, आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सेलिंग, मार्केट में क्या हुआ? तो यहाँ पर एक वीक बायर आया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग घुस गया, वीक बायर आया और स्ट्रॉन्ग सेलिंग घुस गया। अब ये विन हो चुका है बिकॉज मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे क्लोज है, बिकॉज यहाँ पर ये कैंडल थी, हमारी एंट्री यहाँ लगी थी और हमारा शॉर्ट शॉट हो गया। क्यों हुआ शॉर्ट शॉट? देखो, अब हो सकता था कि भाई हाँ भाई ये कैंडल बनी है, उसके बाद एक और ग्रीन घुस जाती, लेकिन नहीं घुसी, फिर भी मैंने ट्रेड लगाया और विन भी हो गया। क्यों? बिकॉज मैंने ये कंफर्म कर लिया था कि रेजिस्टेंस पर क्या स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो हाँ, रेजिस्टेंस पर जैसे ही मार्केट आया, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल ये वाली फॉर्मेशन हुई थी, याद करो। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो आपको ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल एक दिख गई थी, सेलर्स अवेलेबल थे रेजिस्टेंस पे, उसके बाद बायर आया जो कि वीक बायर था और रिजेक्शन भी उसमें आ गया था ऊपर नीचे से, मतलब ये बहुत वीक बायर है। और जैसे ही मैंने ट्रेड लगाया, एक सेलिंग कैंडल फटा और हमारी एंट्री यहाँ लगी और बैक टू बैक मार्केट गया यहाँ पर और हमारा एंट्री क्लोज हुआ करीबन यहाँ पे, एंट्री यहाँ लगी थी इस पर्टिकुलर पोजीशन में और हमारा ट्रेड यहीं पर खत्म हुआ और हमारा विन हो गया। और ये जो कैंडल्स बने हैं, ये नेक्स्ट कैंडल के कैंडल्स हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने ट्रेड करा और हमारा शॉर्ट शॉट हो गया। सो आई होप गाइज आपको ये नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइज, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और गाइज जिनको भी मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है।
आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम अच्छे खासे डिपॉजिट करने हैं, चाहो तो आप $10 भी कर सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोडेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है? तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज़ डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके?